हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 9 ऑफ आवर बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज। इस वीडियो में हम गोल्स एंड मॉनिटरिंग पे बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया है। हमने देखा है रेवेन्यू की कैसे प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट की कैसे प्लानिंग करते हैं, हम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट और प्लान करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स कंसिडर करके हमारा P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो की कैसे प्लानिंग होती है। और साथ साथ में हमने सीखा कि हमारे कंपटीशन को कैसे हम एनालाइज करते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे क्या हमारे गोल्स और क्या हमारा मॉनिटरिंग प्रोसेस होना चाहिए। गोल्स का मतलब है कंपनी की डायरेक्शन। जो हमने प्लान किया पिछले वीडियो से, उससे हमें अपनी कंपनी की एक रियलिटी मिल गई कि हाँ ये स्टेज है, ये प्लान है, यहाँ पे अभी हमारी करंट सिचुएशन है। बट हमें जाना कहाँ है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, वो चीज़ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस है या कोई भी सर्विस बिजनेस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट गोल्स हमें अपने बिजनेस के लिए फाइनेंशियल पॉइंट से कंसिडर करने चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो गोल्स को हमें सेट कैसे करना चाहिए। और सेट तो किया, फिर उसके बाद हमें उसे कैसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। चलिए मेरे साथ बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप हम इसको लर्न करते हैं। हमारा जो फेस क्रीम वाला बिजनेस का एग्जाम्पल है और हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम दोनों के लिए कौन कौन से गोल्स रेलेवेंट है उसको हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बट उससे पहले गोल्स जरूरी क्यों हैं और हमें उसको क्यों सेट करना चाहिए वो समझते हैं। गोल्स एक तरह से हमारे लिए एक डेस्टिनेशन है, हमारी एक मंजिल है जो हमें जाना है। हम अपना बिजनेस चला रहे हैं उस डायरेक्शन में, बट किधर जाना है वो हमारे लिए गोल्स हमें सेट करते हैं। एक बिजनेस की जो भी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है वो गोल्स के साथ फॉर्म अप होती है, और जब आप गोल्स डिक्लेयर करते हो तो आपको बिजनेस में उनको सक्सेस अचीव होती है। इसीलिए सही गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी टीम्स, आप खुद एनर्जाइज रहोगे उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप अपने बिजनेस के लिए चाहते हो। चलिए अब स्पेसिफिक गोल्स की हम बात करें। फेस क्रीम बिजनेस के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है वॉल्यूम ग्रोथ। क्या हमारा वॉल्यूम जो हम लोग बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स का, वो हमारा ईयर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो वॉल्यूम ग्रोथ का गोल हम लोगों को करना चाहिए। दूसरा, वॉल्यूम ग्रोथ का गोल मतलब कि अगर हम लोग 1 लाख यूनिट लास्ट ईयर बेच रहे थे तो हमें 1.5 लाख यूनिट करना चाहिए। अभी हमारी प्लानिंग 1.4 लाख यूनिट पे हो रही थी स्मॉल बॉटल्स की फेस क्रीम में, तो उसको हम क्या 1.5 लाख का गोल कर सकते हैं। दूसरा, रेवेन्यू का गोल, सेल्स की वैल्यू। अच्छा, अगर हम लोग का कितना 1.5 करोड़ अगर हम लोग कोई बिजनेस में कर रहे हैं, क्या हम उसको 2 करोड़ तक ले जा सकते हैं, वो गोल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम हमने फ्री में दिया उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों को वो वॉल्यूम रियलाइज भी होना चाहिए प्राइस में, और इसीलिए रेवेन्यू गोल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग थर्ड की बात करते हैं जो है ग्रॉस मार्जिन। कंपनी का एक ग्रॉस मार्जिन दर्शाता है क्या आप कोई भी अगर एक प्रोडक्ट बेचेंगे, क्या वो प्रोडक्ट बेचने से आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स होगा, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होगा। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव करने का गोल ईयर ऑन ईयर हमें लेना चाहिए। उससे हमें बिजनेस को एडिशनल फ्यूल, एडिशनल पावर मिलेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो एक नेक्स्ट गोल हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, ग्रॉस मार्जिन का गोल। उसके बाद थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का गोल, कि बिजनेस में ऑपरेशन से हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो रही है या नहीं हो रही। क्या हम नेट वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। या फिर हमारा स्टेज मैनर में अगर एक अर्ली ग्रोथ कंपनी है, हो सकता है उसको इनिशियल लॉस हो, बट वो कितना लॉस है, जो भी ऑपरेटिंग लॉस का भी एक क्लियर गोल होना चाहिए, उसी डायरेक्शन के साथ काम करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मतलब इवन टैक्स माइनस करके आपको नेट कितना बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी अर्न होगा, वो चीज का आप एस्टिमेट करें और आप उसका गोल सेट करें। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का आपको गोल रखना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कैश फ्लो वीडियो में देखा, क्या हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज से कैश फ्लो अर्न कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, वहां पे हमें क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे पास हमारे बैंक में पैसा नहीं है तो ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कैश फ्लो के लिए गोल, नेट कैश फ्लो जनरेशन का गोल हम लोगों को क्लियर अलाइन करना होगा कि बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। या तो कैश फ्लो गोल और या कैश रिजर्व्स, कि कितने महीने के खर्चे के लिए हमारे पास बैंक में पैसा है। उस दोनों गोल्स हम लोगों को अपने बिजनेस के लिए अलाइन करने होंगे। अगर हम बात करें कैश फ्लो से ही जुड़े हैं जो है वर्किंग कैपिटल के गोल्स, मतलब कि हमारे स्टॉक्स प्रोडक्ट के केस में अगर हमारा इन्वेंट्री है पिछले महीने तक और पिछले साल तक अगर हम लोग
मतलब 30 दिन का या 40 दिन का इन्वेंट्री रखते थे, क्या हम इफ़िशिएंट हो रहे हैं अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग में? क्योंकि इन्वेंट्री का मतलब हमारा उसमें मनी स्टक होता है, तो हमारे पास में वर्किंग कैपिटल के गोल्स हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेंट्री कितने डेज का है उसका गोल, हमारे डेटर्स कितने डेज, अगर लास्ट टाइम हम डेटर्स से 50 दिन में या 60 दिन में पैसा लेते थे, क्या हम उनसे 45 डेज में पैसा ले सकते हैं? तो हमारे डेटर्स से कलेक्शन का गोल ऑफ नंबर ऑफ डेज, या फिर क्रेडिटर्स, क्या हम क्रेडिटर्स से ज़्यादा पेमेंट्स टर्म एक्सटेंड कर सकते हैं? तो ओवरऑल वर्किंग इंप्रूवमेंट का गोल हम लोगों को अपने बिजनेस के लिए अलाइन करना चाहिए कि कैसे हम स्टेज में किस नंबर पे हम जा सकते हैं। तो ये आपके मेन फाइनेंशियल गोल्स हैं किसी बिजनेस के। उसके अलावा मार्केट शेयर गोल, अगर आपको बिजनेस को कंपटीशन से ज़्यादा विन करना है, क्या आप मार्केट शेयर इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ये सारे इंपॉर्टेंट गोल्स आप अपने फाइनेंशियल प्लान के साथ सेट करते हैं एक प्रोडक्ट बिजनेस के लिए। चलिए हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। उसके लिए क्या गोल इंपॉर्टेंट है? उसके लिए गोल इंपॉर्टेंट है कि कितने नेट न्यू कस्टमर्स एक्वायर किए, क्या हम लोग के सेम कस्टमर्स हैं या फिर नए कस्टमर्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। नेट कस्टमर एक्विजिशन का गोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन का गोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ में सेम कस्टमर्स का ग्रोथ, क्या हम सेम कस्टमर्स को दूसरा कोई भी बिजनेस का क्रॉस सेल या फिर कोई डिफरेंट एक्टिविटीज का क्रॉस सेल या सेम सर्विसेज ज़्यादा देना मतलब अपसेल, क्या हम उसको कर सकते हैं कि जिससे हमारे सेम कस्टमर्स को हमें ज़्यादा ग्रोथ मिले? तो ये दोनों रेवेन्यू ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कोई भी सर्विस बिजनेस के लिए। उसके साथ में इंपॉर्टेंट हमारा रहता है पैरामीटर, ऑफ कोर्स जैसे हमने प्रोडक्ट बिजनेस के लिए किया, विच इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगेन चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस, जो भी हमें गोल सेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर लास्ट ईयर तक हमें -1.55 लाख का लॉस हो रहा था पर क्वार्टर में, क्या हम उसको इंप्रूव करके 50,000 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो वो गोल हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेम वे जो हमने कस्टमर्स की बात की, क्या हम लोग हर क्वार्टर में 2 या 3 कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं? तो वो हमारा कस्टमर का ग्रोथ शो होगा। उसके बाद रेवेन्यू, कस्टमर्स तो एक्वायर हो गए बट रेवेन्यू अगर नहीं आया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रेवेन्यू मतलब जितनी भी हमने बिलिंग की, अपनी सर्विसेज डिलीवर्ड की, तो रेवेन्यू के ग्रोथ का गोल वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है बिजनेस के लिए। चलिए हम बात करते हैं की गोल्स फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट गोल है रेवेन्यू। क्या हम लोगों ने रेवेन्यू, अगर हम लोग 7 लाख का बिलिंग करते थे क्वार्टर का, क्या हम उसको 9 लाख या 10 लाख बिलिंग कर सकते हैं? एक रेवेन्यू गोल सेट करना, जो भी हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं क्या हम उसको सर्विस कर पा रहे हैं और प्रॉपरली उसको बिल कर पा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, न्यू कस्टमर्स एक्वायर करना एंड सेम कस्टमर्स पे ग्रोथ ड्राइव करना, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सर्विस कंपनी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के गोल के लिए। अगर वो 7 लाख रेवेन्यू करता था बट उसके 10 लाख के नए ऑर्डर आए, तो ये दर्शाता है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है फ्यूचर में डिलीवर करने के लिए। तीसरा, प्रॉफिट्स, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट डिलीवर हो रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने एग्जांपल में देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का -1.55 लाख का लॉस था, क्या उसको इंप्रूव करके उसको 50,000 का प्रॉफिट वो कर सकती है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेम वे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज, जो हमने देखा था कैश फ्लो में कि वो -1 लाख था, क्या वो -1 लाख से 0 या फिर पॉजिटिव पे मूव हो सकता है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट गोल सेट करना बिजनेस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब आप देखते हैं कि अच्छा, जब हमें ये गोल सेट करने हैं तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने चाहिए। सो नंबर 1, सबसे पहले क्या हमारे गोल्स बेटर देन लास्ट ईयर है? क्या हम लोग अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं? अगर हम लास्ट ईयर में एक नंबर हमारा पर्टिकुलर पैरामीटर पे था, क्या हम उसको स्ट्राइव करके उसको बेटर करें इस साल पे? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गोल सेटिंग के लिए। नंबर 2, इन लाइन विद कंपटीशन और बेटर देन कंपटीशन। अगर एग्जांपल के लिए कंपटीशन का ग्रॉस मार्जिन है 50% और हमारा है 30%, क्या हम स्ट्राइव कर सकते हैं उस लेवल तक इंप्रूव करने का? क्या हमारे पास वो पोटेंशियल है, आइडियाज है जिसमें हम काम कर सकते हैं? सो सेकेंड व्यू हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन के नंबर्स क्या हैं गोल सेटिंग प्रोसेस में, ये हमें हेल्प करेगा। नंबर 3 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज डायरेक्शन फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। हमारे बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या हमें एग्रेसिव ग्रोथ करना है मार्केट से? क्या हमको इन लाइन ऑफ मार्केट ग्रोथ करना है? क्या वो पर्टिकुलर कैटेगरी जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे कंजम्पशन में ग्रोथ का बहुत 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 बड़ा स्कोप है और हम लोग एक्सपोनेंशियल, मतलब अगर 10-15% ग्रोथ का टारगेट नहीं, 100%, 200%, 10x हम ग्रोथ का टारगेट ले सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन क्या है और मार्केट लैंडस्केप क्या है, अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हमें सही स्मार्ट गोल सेट करने में हेल्प मिलेगा।
तो गोल्स तो हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट मतलब एकदम क्लियर मेजरेबल टर्म्स में हमें गोल्स को सेट करना चाहिए। हमने स्मार्ट गोल्स और बहुत अच्छे गोल्स सेट कर लिए, बट अगर हमने उसको मॉनिटर ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा होगा। हम लोग एक बार गोल सेट करके बंद तो करके रखेंगे नहीं, सही फ्रीक्वेंसी पे मॉनिटर करना और कोर्स करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर आपने ग्रोथ का गोल सेट किया तो वो ग्रोथ आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने जो रेवेन्यू गोल बनाया है वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, आप उसको रिव्यूज़ करने के लिए डैशबोर्ड्स क्रिएट करिए। आप उन नंबर्स को हमेशा माइंड में रखिए, अपनी टीम्स के साथ रिव्यूज़ में लेके आइए, जिससे आपको वो नंबर्स गोल्स को अचीव करने में आपको वो हेल्प मिलेगा। आप उसको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी फ्रीक्वेंसी आपके बिजनेस के लिए आपको राइट लगती है उसके ऊपर उसको रिव्यू करिए। और एक बार जरूर देखिए, फाइनेंशियल प्लान का ऐसा मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल प्लान एक बार सेट किया तो कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे जैसे बिजनेस की सिचुएशन चेंज होगी, कोई एक मेजर इवेंट आ जाएगा तो आपको अपने प्लान्स को रिवाइज करना होगा। तो बड़ी कंपनीज 1 मंथ में भी रिवाइज करती हैं अपना, कुछ कंपनीज क्वार्टरली रिवाइज करती हैं। सी आपके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बेस्ट रहेगी, बट आपने साल में एक बार प्लान सेट किया और उसके बाद उसको रीसेट नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, तो आपको आपके प्लान्स बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायनामिक फाइनेंशियल प्लानिंग, डायनामिक बेसिस पे हमें उसको रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, कोर्स करेक्ट करना है, एक्शन सही लेने हैं और हम लोगों को उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है। तो दोस्तों, आपको अपने बिजनेस का कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान, जीपीएस के सारे एलिमेंट्स हमने कवर किए, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो एंड बिजनेस प्लान सेटिंग, गोल्स एंड मॉनिटरिंग, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हमने उसको कवर किया है अपने सारे पीछे के वीडियोस में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो होगा जो समराइज करेगा हमारे पूरे फाइनेंशियल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड के वीडियोस को, उसको देखना मिस मत करिएगा, जरूर देखिए। अपने बिजनेस के फाइनेंशियल प्लान को अभी आप अपने गोल्स को सेट करिए आगे के पीरियड के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपका प्रोसेस लगाइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जरूर शेयर करिए। परस्यूट ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नो नॉनसेंस बिजनेस फाइनेंस एडवाइस के लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो आप अपना बिजनेस पैशन से ग्रो करिए और सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में।